जी राणा साहब, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आज ना मेरे घर के बाहर एक रेडी वाला फिर रहा था और मैंने उससे कहा निकल यार यहाँ से, इतना शोर आ रहे हो तुम। तो उसने पता मुझे क्या कहा, मुझे क्यों निकाला। और मैं कहा तुम ही कहता साडा लीडर कहता तो फिर मैं क्यों ना कहा। यार ये इतना फिक्रा मशहूर, इतना ज्यादा इस फिक्रे पे मैं कह रहा हूँ कमाल का फिक्रा हो चुका है। इसे दीवारें चीन पे लिखना चाहिए, इसे मैं कह रहा हूँ रायवेंट की गली कुचों मोहल्लों में लिखना चाहिए, इसे लोगों के ना मियाँ नवाज की तस्वीर के नीचे लिखना चाहिए, ऊपर मियाँ साहब की तस्वीर नीचे लिखना चाहिए मुझे क्यों निकाला, ताकि पता चल जाए यार क्यों निकाला। एक ही लीटर रखी हुई है यार, समझ नहीं आती मुझे। कभी ये भी कहते मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों रुसवा किया, क्यों मेरे हाथ से कबूतर उड़वाए और क्यों मेरे होश उड़ाए, ये भी कहते ना कभी। बात ये है यासर साहब, 14 रुपए यूनिट बिजली कम कर दी इन्होंने, कहा 200 से लेकर 500 यूनिट तक दुनिया को काका गिराते रहे, एक यूनिट या 1 यूनिट से लेकर आप भी बड़े खुश बैठे हुए थे। लो जी उनके बिल घट गया जनाब, ऐसा बात कमाल हो गया, बेगम चंगी जगह खाना खुआ देंगा, 14 रुपए फ्री यूनिट बच गए, लो तुम खुआ लो खाना। और 200 से ऊपर तो जिसका बिल बन जाता है और 14 रुपए क्या, तो आप उस पर 44 भी कम करें तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। क्या यार सुभान अल्लाह, मैं कह रहा हूं कमाल का यार। ये इनका कसूर नहीं है, ये कौम है, इस कौम को बनाना सबसे आसान है और सारी कौम को बना दिया। और वो जिस तरह स्कूल खुलेंगे दूध पिलाएंगे, किसी जगह दूध नहीं पिलाया गया। जिस तरह कहा गया जनाब लाहौर का पानी निकल जाएगा, आज बारिश से आपको नजर आया, आज तो मुझे शुएब भी नजर नहीं आया। शुएब कहाँ हो, कहाँ शुएब मर गया, और किधर गया शुएब, कोई चीज नजर नहीं आई। आप हंस रहे हो यार, ठीक है, हर चीज इसी तरह है जो रे यार, ये तो एक ड्रामा है। लेकिन इस मैं आपको एक बात तो मियाँ साहब और मरियम नवाज शरीफ का ये ऐलान, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ये ऐलान पता क्या है, ये ऐलान खुद का शमला हुआ है तमाम अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, एमकेएम नून लीग पर तनकीद कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के आपने सुना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी सीख पर कहा, हर शहर से हर मोहल्ले से दूसरे सूबों से इन पर तनकीद हो रही है। अभी तो पंजाब से होनी है, जब आने बिल आने हैं लोगों ने पकड़ के चले जाना है कि जनाब बिल निकालें। आप ये एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आपको पता है, एक खबर दूं आपको जी, ये जो इल्ज़ाम लगाते थे ना टीवी पे बैठ के कि जनाब फलाना फलाने का तर्जमान है, फलाना फलाने का तर्जमान है, खासकर ये मुस्लिम लीग नून वाले, 8 से ज्यादा जर्नलिस्टों को यासर साहब जी, जो मुख्तलिफ चैनल्स में बैठकर इनके लिए काम करते थे, उनके नाम आपको कागज पे लिख के दूं, आप परेशान हो जाएं, बड़े बड़े मुदब्बर बनते थे, कोई कुछ पीटीवी में नौकरियां दे दी गई एक सरकारी इदारे में, बारी तनख्वाह पे, बारी, और वहां पर साथ वो सोशल मीडिया भी खेलेंगे। वो सोशल मीडिया जो क्या है, फतूर है ना, इंतशार फैलाने वाला, फितना भी है ना, फतूर भी है, और साथ में नौकरियां। अन्ना मंडेर हो रही मुरमुर अपने घर, उसको फिक्रा लब्बी जाओ, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। यार ये तो आलम है, एक तरफ भूख से लोग मर रहे हैं, एक तरफ पैसा नहीं है, एक तरफ अपने मनपसंद जो सहाफ़ी हैं उनको पीटीवी में आप नौकरियां दे रहे हैं, नाम मौजूद है, लेटर मौजूद है मेरे पास, जिस वक्त कहे मैं चला दूं। मैं सब लिहाज ये कर रहा हूं, नाम इसलिए नहीं बता रहा, खुद ही लोगों को 2 दिन में पता चल जाएगा कि मेरी बरादरी है। लेकिन ये नहीं होता, सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी सियासी जमातों का तर्जमान नहीं होता। फिर आप आ जाते हैं जब हम अपनी खबर पे, मुझे सुबह से गुस्सा, मैंने बहुत लेटर पढ़े तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। एक तरफ कहा गया सरकारी इदारे को कि तमाम लोगों को जो मिलते थे अनाउंस, जो उनके सहूलतें मिलती थी ख़त्म की जा रही है कि मुल्की हालात और उस इदारे के हालात बड़े बुरे हैं, और दूसरे पास ना वंडेरी हो रही है मुरमुर अपने घर, वंडी जाओ वंडी जाओ वंडी जाओ। उन लोगों को जो मुख्तलिफ अदारों में बैठ कर काम करते थे आपके लिए, जो आपके लिए कंपेन चलाते थे, उस वक्त वो कहते थे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो फलां हैं, हम तो फलां हैं। बाबू यासर साहब, ये 14 रुपये जो देंगे ना, 14 रुपये, ये 14 जूते हैं हमारे मुंह पे, ये इस कौम के मुंह पर 14 जूते हैं, उन्होंने जूते मारे हैं। ये 14 रुपये जिस दिन कम होंगे ना, 200 से ऊपर आपको पता ना कितना बिल आ जाता है, 200 के ऊपर क्या सूरत हाल बन जाती है।
200 से ऊपर क्या हालात हो जाते हैं। ये वो हालात होंगे कि लोगों को लग पता जाएगा, ये चूते मारेंगे सबको। 200 से ऊपर जी, 200 के ऊपर इतना कर दें, 200 से ऊपर इतना कर दें, 200 से ऊपर ये कर दें। ये चोर बाजारी इकट्ठी की हुई है इन्होंने। फारूक सत्तार साहब का इसी बारे में है कि अशरफियां बांट रहे हैं अंदर। शहनशाह ने, नवाज शरीफ है ही शहनशाह वाला काम करता है नवाज शरीफ। नहीं राणा साहब, जो जिनका ये क्लेम था कि हमारी वजह से हुआ है, वो भी कहते हैं बादशाही निजाम। नहीं, इनकी वजह से हुआ कब है? बादशाह आदमी है ना, ये भी शहजादे आदमी, अल्लाह इनको जिंदगी दे, नेक आदमी है। और इनकी वजह से होना था तो ये तो मुआहिदे में लिख के लाए थे, मुस्तकिल मुआहिदा पढ़ा ना आपने जी। और 2 महीने ये तो बादशाह सलामत नहीं आते, जब आगे अशरफियां बांटते हैं। और मैंने वो देखा ना, तुम पुराने ड्रामे देखे, जिस तरह अर्तुगरुल में भी वो आते थे, मंगोल आते थे, वो कहते थे किस तरह लोगों को अपनी तरफ लाना है। इस तरह एक थैली खुलती थी, अशरफियां फेंकी जाती थी, लोग अशरफियां पकड़ते थे, वो कहते जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि उनका चेहरे बदले होते थे ना। चेहरा फ्रंट पे कुछ और होता था, बैक में कुछ और होता था। हमारे साथ यही हो रहा है, हमें लूटा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस 14 रुपए के बाद, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता, मेरे प्रोड्यूसर ने रखना, ये काट देना। इसमें मजीद बात करते हैं साहब। 22 अगस्त कितना बड़ा जलसा देख रहे हैं, या 22 अगस्त जलसा ही नहीं देख रहे? 2 चीज़ें हैं। मुझे आज मेरी एक जगह पे मुलाकात थी, हम कोई 8-9 लोग थे, सलमान आबिद साहब भी थे और भी लोग थे, हम कुछ और भी लोग बैठे थे। तो वहाँ पे बात होना छोड़ी तो किसी ने चैलेंज करके कहा कि जलसा नहीं होगा। नहीं होगा? मैं कि आप कह रहे हैं? उसने कहा देखें, आप मुझे जिस मर्जी अंदाज से ले, जलसा नहीं होगा। मैंने कहा इतना डर खौफ क्या है? उसने कहा ये सीधी सी बात है, अगर जलसा हो गया तो वो हुकूमत का जुलूस निकाल देंगे, अगर जलसा हो गया तो हुकूमत का सियासी जनाजा निकल जाएगा, अगर जलसा हो गया तो हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर बिल्कुल फारिग हो जाएगी। हुकूमत जो है उसके रहती रूती जो हमारी मोटी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस जलसे के लिए इतनी तैयारी कर रही है कि लाहौर से, इस शहर से शेख इम्तियाज़ जो नए सदर बने हैं, उन्हें टास्क दिया गया है कि 15,000 लोग लाहौर से निकलने हैं। 15,000 बहुत लोग होते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की हुई है। अपोजिशन लीडर बुचर साहब जो हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की हुई है। अरकान असम्बली ने अपनी की हुई है। इस्लामाबाद पिंडी में बड़ा जोश है। आगे मानसहरा, हटक, अटक, अलकी, मरवत, इन साइडों पे भी इतना जोर है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिस तरह शेर अफजल मरवत जिस तरह एक्टिव हुआ है, यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू हो गया है, मानसहरा गया, वहाँ पे जलसा किया। इसी तरह आज जिस तरह PTI के लोगों ने कहा अगर हमें रोका तो जहाँ जहाँ रोका वहीं वहीं जलसा होगा। देखिए यहाँ से 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है। 22 अगस्त का जलसा अगर PTI कर गई तो ये गेम चेंजर होगा। मैं आपको ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये जलसा गेम चेंजर होगा। और अगर 22 अगस्त को PTI जलसा ना कर सकी और उस जलसे के कैंसिल होने पर, इजाज़त के कैंसिल होने पर कोई ऐसा रिएक्शन भी ना दे सकी कि जो कह रही है कि जगह जगह जलसा करेंगे, तो फिर PTI इस बात को ज़ेहन नशीन कर ले कि सवाए KPK के वो किसी जगह जलसा नहीं कर सकते।